हरियाणा सीएम बोले, पहलवानों के सहारे चुनाव में कांग्रेस विदेश फोगाट को राज्यसभा भेजने के बयान पर पलटवार कहा, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीएम नायब सैनी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कुछ दिन पहले पहलवान विनेश फोगाट को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये लोग झूठ का सहारा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनकी राजनीतिक दुकान बंद हो गई है। अब ये संविधान खत्म होने जैसी अफवाह फैला रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। इनके पास अब जनता का समर्थन नहीं बचा है, इसलिए ये अब पहलवानों का सहारा ले रहे हैं। सीएम रविवार देर रात करनाल के PWD रेस्ट हाउस पहुंचे थे। आपको बता दें कि रविवार देर रात 9:30 पर सीएम नायब सैनी पानीपत से चंडीगढ़ जाते समय करनाल के PWD रेस्ट हाउस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने करीब 1 घंटे तक कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। टिकट वितरण पर पूछे गए इस सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बार निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है, उनकी राय से सही फीडबैक मिलता है और फिर सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं। जिसका नाम कार्यकर्ता सुझाते हैं उसे टिकट देकर मैदान में उतारा जाता है। करनाल विधानसभा से किसकी राय आई है, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, कार्यकर्ताओं की राय का पालन किया जाएगा। मंत्रिमंडल में अग्निवीर को लेकर के भी मंजूरी दी गई है। पिछले दिनों हमने कुछ अनाउंसमेंट अग्निवीर को लेकर के की थी कि हरियाणा पुलिस में सिपाही, खनन गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन तथा एसपीओज 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। इस बात की हमने घोषणा की थी। ग्रुप सी के पदों में 5% तथा ग्रुप बी में भी 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। इसकी भी मंजूरी आज कैबिनेट में हुई है। अग्निवीरों को ग्रुप सी के पदों में भर्ती के लिए ली जाने वाली लिखित संयुक्त पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है। इसके अलावा यदि अग्निवीर के पास आवश्यक कौशल प्रमाण पत्र होगा, उसे स्किल टेस्ट से भी छूट दी होगी। भर्ती के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। अग्निवीर जो पहले बैच के अग्निवीर होंगे, उनकी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। स्वयं रोजगार व उद्योग के मामले में अग्निवीरों को निम्न प्रकार के लाभ भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को 60,000 रुपये वार्षिक सब्सिडी प्रदान करेगी, बशर्ते उद्योगों द्वारा अग्निवीर को 30,000 रुपये मासिक वेतन अगर वो देता है तो उसको 60,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी। अग्निवीरों को हथियार लाइसेंस देने में भी प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अग्निवीरों को रोजगार में भी प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योग व व्यवसाय स्थापित करने वाले अग्निवीरों को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। भारत सरकार के अग्निपथ योजना के 15 जुलाई 2022 को लागू की गई, जिसके तहत वर्ष 2022 के दौरान सेना, वायुसेना, नौसेना में कुल 36,649 पुरुष और महिला अग्निवीरों की भर्ती प्रस्तावित थी। हरियाणा से 2022-23 में 1830 अग्निवीर भर्ती किए गए। वर्ष 2023-24 के लिए हरियाणा से 2215 अग्निवीर और भर्ती होने हैं। योजना के तहत 25% अग्निवीरों को सेना के तीनों अंगों में नियमित किया जाएगा।